अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा सलाम लेना। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत तंदुरुस्त है। आज मैं आप लोग को एक किस्सा पढ़ के सुनाऊंगा। ये किस्सा है हमारे नूह नबी के बारे में। मैं आप लोग को बोलूँगा। ये नूह नबी है हमारे जाति का दूसरा पिता। ये आप जन्म लिए थे इराक के मुसल नगर में। आपकी इलाका था मुसल नगर, इराक में। आप वहाँ पर अपने रब की यानी हमारे अल्लाह की बानी प्रचार कर रहे थे। लेकिन आपकी ये प्रचार वहाँ की जनता, आम जनता नहीं सह सके और आपकी ऊपर सख्त गाली गाला और अत्याचार करने लगे। ये बातें जानने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि नूह नबी का 4 बेटे थे। 4 बेटे का नाम है हाम, शाम, केनान, याफीस। और ये 4 बेटे के में केनान अपने अब्बा के ऊपर ईमान नहीं लाए थे, यानी अपने रब अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। ये केनान बहुत लंबा थी, एक पहाड़ की तरह, और बोलते थे मुझे कोई हरा नहीं सकेगा, तुम्हारा रब भी नहीं। और नूह अलैहिस्सलाम की स्त्री यानी पत्नी ये भी अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाए। ऐसे में नूह अलैहिस्सलाम 950 साल बचे थे अपने जीवन में। और 950 साल में अल्लाह ने बोले जे एक गाछ यानी वृक्ष, एक पौधा रोपण करो, ये पौधा तुम्हें काम आएगा बाद में। तो ऐसे में नूह अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह की एक बानी प्रचार कर रहे थे। जो प्रचार करते करते 900 साल बीत गए और नूह अलैहिस्सलाम अपने गोत्र यानी कौम की आदमी को अपनी दल में या अपनी पास अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं ला सके। जो भी आए 70 से 75 आदमी थे। हमारे नूह अलैहिस्सलाम की सहाबी की संख्या थे 70 से 75। और उन्हें उन्हें इतने गालागल या कटु कथा बोलते थे जो नूह अलैहिस्सलाम सुन सुन के बहुत परेशान रहते थे और अपने रब की तरह बोलते थे या रब इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। लेकिन तब भी उस कौम की नेता एक बार बोले जो नूह अलैहिस्सलाम तुम अगर नबी हो तो तुम्हारे जलवे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम है पहले हमारे रसूल जो आसमान से वही यानी किताब पाए थे। लेकिन किताब दिखाने के बाद भी उनकी कौम कुछ विश्वास नहीं कर सके अल्लाह के ऊपर। तो हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया जब जब देखेंगे चूल्हे से पानी निकलेगा तब सुनेंगे, जानोगे तुम्हारे कौम की ध्वंस यानी डिस्ट्रॉयड निश्चित है। तो नूह अलैहिस्सलाम ऐसे में सब सब आदमी का अपने कौम के बोले जे तुम्हारे विनाशक यानी डिस्ट्रॉयड निश्चित है, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं अल्लाह से तुम्हारे बारे में क्षमा मांगूंगा और तुम्हें वो मुक्ति दान करेंगे। लेकिन वहाँ के कौम के प्रधान बोले तुम राजा होने चाहते हो, इसीलिए तुम ऐसे बातें बोल रहे हो। लेकिन
नूह अलैहिस्सलाम बहुत गिड़गिड़ाए, तब भी वो लोग नहीं माने। एन वक्त में नूह अलैहिस्सलाम बोले, ए अल्लाह, तुम मेरे कौम के ध्वंस कर दो, और बहुत अभिशाप दिए। तो अल्लाह ने बोला, ये नूह, तुम एक बड़ा नाव बनाओ। ये नाव इतना बड़ा होना चाहिए जो सारा विश्व के सारा पृथ्वी की दो दो जीव उसमें चढ़ सके। तो एक एक ऐतिहासिक के मत में ये नाव थी 3 तला, ये 50 गज चौड़े और 200 से 500 गज लंबाई थी। तो इसकी नीचे तला यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर में सब पशु पक्षी और जीव जानवर थे। दूसरी मंजिल में थे आदमी, और तीसरी मंजिल में थे यानी ऊपर की मंजिल में थे औरतें। जो जो औरत एवं पुरुष हमारे नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए थे, और वही लोग इसमें स्थान उन लोग का मिला था। तो इन वक्त में इतना बड़ा नाव होने के बाद वहाँ के राजा ने हुक्म दिया, ये पगला का नाव है, इसे हम लोग गंदगी कर देंगे। तो वहाँ पर का जनवासी यानी आम जनसाधारण उसमें टट्टी करने लगे। इतना टट्टी किया, पूरे पूरे इतना बड़ा पूरा नाव भर गया। तो हमारे नूह अलैहिस्सलाम आप फरमाए अल्लाह को, ये अल्लाह, इतने बड़े नाव में इतना टट्टी में साफ सुथरा करूँगा कैसे। तो अल्लाह ने बोले नूह अलैहिस्सलाम से, ये नूह, तुम्हें ये चिंता करने नहीं होगा, ये टट्टी जो लोग करा है वही लोग साफ सुथरा कर देंगे। ऐसे में वो टाइम आ गया जब एक बूढ़ी औरत, उसकी सारा शरीर में लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग थी। तो बूढ़ी औरत राजा या देश की प्रधान की बात मानने के लिए बहुत कष्ट उठाकर उस नाव में टट्टी करने गया, और टट्टी में जैसे ही बैठे वो टट्टी में गिर गए। गिरते गिरते वो बहुत कष्ट यानी दिक्कत से ऊपर आए। तो ऊपर आके वो देखे जो उसकी देह में कुछ कुछ कुष्ठ या लेप्रोसी नहीं थे, और वो जवान हो गई थी 17-18 साल की। ये बात बहुत जल्दी सारा कौम जान चुके थे, और सारा कौम अपने किस्मत और अपनी तंदुरुस्त रखने के लिए वो टट्टी ले जाने शुरू कर दी। इतना रूप से ये टट्टी साफ सुथरा हो गया कि मालूम नहीं पड़ रहा था जो नाव में टट्टी या गंदगी थी। जब ये टट्टी साफ हो गया, नूह अलैहिस्सलाम के वही आया, ए नूह, तुम आप अपनी आदमी को और जीव जानवर को अपने नाव में उठाओ, मैं विश्वव्यापी प्लावन यानी फ्लड बनना सृष्टि करूँगा। ऐसे में देखते देखते उनन से यानी चूल्हा से पानी निकलने शुरू किया। वो थी रजब मास में विश्वव्यापी प्लावन यानी फ्लड शुरू हुआ। ऐसे में होते होते 40 दिन पार हो गया। 40 दिन हमारे नूह अलैहिस्सलाम और अपने साथी के लेके सारा समुंदर में यानी पानी में इतनी बड़ी कश्ती के साथ भंसते रहे। 40 दिन के बाद जूदी पहाड़ में, इराक के बीच जूदी पहाड़ में कश्ती ठेक गया। तो नूह अलैहिस्सलाम देखे जे अब धरती जागृत हो गई, अब हम लोग को इधर उधर अल्लाह के हुक्म में जाना होगा। तो यहाँ से ही नूह अलैहिस्सलाम की जाति में से आज सारा दुनिया में
इतनी पॉपुलेशन बढ़ गया, हम लोग भी, हम और आप नूह अलैहिस्सलाम की जरूर श्रद्धा करेंगे। तो और एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे और हमारे नबी की बातें मान के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो और मेरा ये किस्सा आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो में ज़रूर एक लाइक दे देना और दोस्तों को बीच ये वीडियो शेयर कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पुराने दोस्तों को मैं बहुत आंतरिक धन्यवाद जनाता हूँ और नया दोस्तों को इस उम्मीद से नया दोस्त के ऊपर मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए किस्सा के साथ। तब तक के लिए आपके प्यारा दोस्त अहमद अली को अलविदा करे। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।